4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद तो खोलोगे। तुम्हारे बाप का थोड़ी कुछ जाता है, नुकसान तो देश का होता है। तुम्हारे पास तो अगले तुम्हारे 7 पुरुष बैठ के खाएंगे भड़वो, उतने पैसे हैं। हेलो एवरीवन, तो पहलगाम अटैक के बाद राकेश सावंत लाइव में उन्होंने बहुत सारी बातें की अबाउट पहलगाम अटैक एंड हिंदू मुस्लिम अबाउट पाकिस्तान। तो मैं आपको उनका वो लाइव वीडियो दिखाता हूँ, इसके अंदर उन्होंने ये बातें की, आप देखिए। तो हाय एवरीवन, हाउ आर यू एवरीवन। सोच रहे होंगे मैं कहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ अपने लाल बालों के साथ, लाल बालों के क्या देश को लूटा जा रहा है, क्या देश को बेवकूफ बना जा रहा है। एक छोटा बच्चा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना मैंने, छोटे बच्चे का, कहते वहां पे सिर्फ 2 लोग थे, सिर्फ 2 लोग थे, कहाँ से आए थे मालूम नहीं, कौन सी कंट्री से आए थे मालूम नहीं। उन्होंने उन यात्रियों को मारा, हिंदुओं को अलग किया, मुस्लिमों को अलग किया, कलमा पढ़ने के लिए बोला। तो सबसे पहले वो जो 2 आतंकी थे उनको बोलना चाहती हूँ, गधे के बच्चे, कुत्ते के बच्चे, भड़वे। जबरदस्ती कलमा पढ़ाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। चलो जबरदस्ती कलमा पढ़ भी लिया, जबरदस्ती डर के मारे, खौफ के मारे, अगर वो बंदा बन गया, मतलब तुम्हें क्या लगता है सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान हो जाता है? कुत्ते के बच्चे, सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं होता। काफिर, सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं होता। मुसलमान वो होता है कलमा पढ़े, 5 टाइम की नमाज पढ़े, एक भी गुनाह ना करे। इन काफिरों को, कुत्ते के बच्चों को बताओ कि कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं होता, अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे दिन में तो करोड़ों लोग कलमा पढ़ के दारू पिएंगे तो मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ के रेप करेंगे मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ के आतंकवाद करेंगे मुसलमान हो गए। कलमा पढ़ने से सिर्फ मुसलमान नहीं होते। किसी को 10,000 दे दिया, वो तो कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमान हो गया। अरे बेवकूफो, गधे के बच्चों, मुसलमान हमारे नबी मोहम्मद नबी को किताबें जाके पढ़ो, ईसा सलाम के बारे में पढ़ो। कलमा पढ़ने के बाद 5 टाइम नमाजी होना जरूरी है। अगर सच्चा मुसलमान बनना है तो किसी का दिल नहीं दुखाना है, हर टाइम मस्जिद में जाना है, रोजे रखने हैं। कोई इस दुनिया में सच्चा मुसलमान कुछ ही लोग होते हैं। जो मौलाना भी है ना मदरसा में, वो भी सच्चे मुसलमान नहीं है। आधे से ज्यादा मौलाना मदरसा में तो बच्चों के साथ गलत काम करते हैं, आधे से ज्यादा। कुछ एक बहुत सच्चे होंगे, कुछ एक बहुत सच्चे होंगे, कुछ मुसलमान बहुत अच्छे और सच्चे हैं, उसी के कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है। इतिहास पढ़ो गधो, तुम्हारी माँ का इतिहास पढ़ो। कल मैं किसी को 50,000 दूं ना, चलो 50,000 भी नहीं, 10,000 कलमा पढ़ लेगा, इससे क्या मुझे जन्नत मिलेगी? घंटा किसी को गोली मारने से, जबरदस्ती कलमा पढ़ाने से मुसलमान वो लोग नहीं बन जाएंगे और तुम लोग को जन्नत नहीं मिलेगी सालो। किसी भी कुरान पाक में
या कहीं पे भी नहीं लिखाया है कि गन की नोक पर कलमा पढ़ाना है, कहीं नहीं लिखा। वो अपने घर में आके फिर से पाठ पूजा करेंगे भड़वो, फिर क्या करोगे? ये मैसेज उनके लिए है, उन 2 आतंकवादियों के लिए। वहां पे सिर्फ 2 ही लोग थे, ज्यादा लोग नहीं तो बच्चा, बड़े लोग झूठ बोल सकते हैं। छोटी सी चीज को बड़ा बनाकर देश में, मुझे लगता है शायद कोई वोट बैंक के लिए कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमारे देश का कोई गद्दार है, कुर्सी के लिए कर रहा है, कोई वोट बैंक के लिए कर रहा है, कोई इलेक्शन के लिए कर रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहा है। अरे हरामजादो, तुम क्या लड़ाओगे रे हिंदू मुस्लिम को? क्या लड़ाओगे तुम? तुम्हारे पिछवाड़े में मेरा खुदा जो बॉम्ब डालेगा ना, तुम्हारा बम उड़ जाएगा। तुम्हारे पिछवाड़े में मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, मेरा परवरदिगारा, मेरा जीसस, मेरा भगवान। अरे ओ मंत्रियों, कहते ना तुम्हारे बच्चे ऐसे एक्सीडेंट होके मरेंगे, मेरे देश को लड़ाओगे, मेरे देश के लोगों को मरवाओगे। ए मंत्रियों, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम कुर्सी के लिए, मंत्रियों कुर्सी के लिए मेरे देश के मासूम लोगों की जान लोगे, उन्हें मरवा डालोगे। 2 लोगों को हायर करके, ये लोग इंडिया से नहीं हायर करते या किसी और कंट्री से हायर नहीं करते। ये लोग शायद, पता नहीं, पैसे तो ऐसी चीज है ना, कोई भी बिक जाता है, कोई भी। नाम पाकिस्तान पे आना चाहिए बस। लोगों को न्यूज चैनल में हाहाकार हो गया, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान को तो मालूम ही नहीं होगा, पाकिस्तान को तो मालूम भी नहीं होगा ये 2 लोगों को कहां से हायर किया। और अभी अवैध साहब जो हमारे नेता है हैदराबाद से, उन्होंने यही बोला ना कि वहां पे तो कोई पुलिस भी नहीं था कश्मीर में। चूटी काटती हैं तो पाकिस्तान ने किया। हिंदू मुस्लिम मत करो। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे हिंदू भाई बहन हैं, उनको कोई चोट नहीं पहुंच रही है। अगर उनको, मैं सच बोलती हूँ, अगर उनको हिंदू को मारना होता ना, तो पाकिस्तान वीजा यहां से लेकर गए ना पाकिस्तान, उनको वहीं मार देते, वहीं मार देते उनको। हमारे बॉर्डर में आके नहीं मारते। कुछ लोग हैं दोस्तों, अभी भी आंखें खोलो, हमारे ही देश के कोई गद्दार है, हमारे ही देश का कोई गद्दार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके और इनोसेंट की जान लेके। इनको मालूम है कि न्यूज चैनल वाले बेवकूफ साले, ये गधे न्यूज चैनल वाले साले बेवकूफ, हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे। पाकिस्तान से ये आया, पाकिस्तान से वो आया, आतंकवाद शुरू हुआ। अब वार शुरू हो जाएगा तो क्या होगा पता? ये मंत्री बच जाएंगे, सारे मंत्री बच जाएंगे अपने बच्चों के साथ, हरामजादे। ये अपनी कुर्सियों पे हरामजादे बैठे होंगे। मरेगा कौन? मेरे देश का जवान। मांग किसकी उजड़ेगी? मेरे देश के जवान की। कोख किसकी उजड़ेगी? मेरे देश के जवान की। बॉर्डर पे अगर वॉर शुरू हो गया, बॉर्डर पे अगर वॉर शुरू हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान का, इसमें एक भी मंत्री मरेगा नहीं और ना उसके बच्चे मरेंगे। मरेगा तो मेरे देश का बेटा, विधवाएं होंगी मेरे देश की बहुएं, अनाथ हो जाएंगे उनके बच्चे, उनकी माँ बाप। भड़वो मंत्रियों, सत्यानाश जा तुम्हारा भड़वो। मेरा बस चले ना, इन मंत्रियों को उड़ा दूं जो ये पीछे से देश को उल्लू बनाते हैं, देश के लोगों की बलि चढ़ाते हैं। अरे हरामजादो, असली बात तो कोई नहीं बोलता है, सच्चाई तो यही है। सालों से यही होता आ रहा है, सालों से यही होता आ रहा है, सालों से यही होता आ रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तानियों को
लड़ाया जा रहा है। अभी हिंदुस्तानियों के दिमाग में पाकिस्तानियों के खिलाफ जहर भरा जा रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ हिंदुस्तानियों को, जितने भी हिंदू लोग हैं उनको मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। लेकिन हिंदुओं, तुम खाना खाते हो, गू नहीं खाते तुम लोग। अकल रखो, भड़कना मत, भड़कना मत। ये लोग हिंदू के नाम से पार्टी बनाते हैं, हिंदुओं को इस्तेमाल करते हैं, वोट बैंक बनाते हैं। सबको मरना है, सबको मरना है। मैं कहती हूँ सबको मरना है। गलत मत करो, सबको मरना है। आज नहीं तो कल सबको मरना है। किसी की बात सुनकर वो बच्चे ने कितना सच बोला मालूम? बच्चे ने क्या बोला पता? दो बंदे थे। बच्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला 2 बंदे थे, मुसलमान को अलग किया, हिंदू को अलग किया। ये सब बच्चे लोग न्यूज में जाके रट्टा लगाए ना। इसलिए ये पहले से षड्यंत्र रचा गया था कि ऐसे करना, मुसलमानों को अलग करना, हिंदू टेररिज्म को अलग करना, उसमें से उनके पतियों को मार देना, औरत बच्चों को छोड़ देना। हल्ला हो जाएगा और एक वॉर शुरू हो जाएगा और वॉर में मरेंगे हमारे जवान। वो भी इंसान है यार, उनके भी बीवी बच्चे हैं यार, उनकी भी माएँ हैं यार। पहले वॉर होता था ना तो हम खुद पाकिस्तानियों को गालियां देते थे। मैं खुद पाकिस्तानियों को गालियां देती थी। अब पाकिस्तान से किसी 2 लड़कों को हायर किया हमारे किसी लोगों ने और ये कश्मीर में किया। बताओ, बेचारे कुछ टूरिज्म थे वो भी मारे गए। लेकिन कश्मीर तो हमारा है ना। ऐसा क्यों कि वो एरिया में पुलिस नहीं थी? सोचो, तुम लोग को दिमाग दिया है कि दिमाग में गू दिया? गू 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 सालो। उस एरिया को पकड़ा जहां पे पुलिस नहीं थी। और ये किसको मालूम होगा कि ये एरिया में पुलिस नहीं है? ये सब खेल है, खिलवाड़ है, इन लोगों ने किया है। सब बेचारे टूरिज्म भी मारे गए। सोचो, अब हमारे कश्मीर में कोई नहीं जाएगा। वहां के लोगों का क्या खाएंगे वो लोग क्या खाएंगे दोस्तों? हमारे कश्मीर में अगर टूरिज्म नहीं गया डर के मारे, ये मंत्री लोग, इनके बच्चे तो देश को लूट लूट के भड़वे खा रहे हैं। ये भड़वे तो खा रहे हैं, टैक्स लूट के, लोगों को लूट के। कितने जज, कितने वकील, कितने पुलिस वालों ने खुद आत्महत्या करी है। ये खुदा कराता है भोसड़ी वालों। ये तुम्हारे कर्म है कि तुम लोग आत्महत्या करते हो। तुम्हारी बीवियां तुम्हें मार डालती है, तुम लोग आत्महत्या करते हो। ये तुम्हारे कर्म हैं। इनोसेंट लोगों को आपने फांसियां दी है, इनोसेंट लोगों को आप लोगों ने जेल में रखा है, इनोसेंट लोगों को, जिन लोगों ने पैसा दिया है, असली गुनहगार छुड़ गए, इनोसेंट लोग जेल में चले गए। तुम्हें क्या लगा? तुम्हें न्याय की कुर्सी पर खुदा ने बिठाया था सच्चाई से न्याय करने के लिए, सच्चाई से न्याय करने के लिए। मंत्री, पुलिस, हर कैटेगरी में तुम्हारे बच्चे लंगड़े लूले पैदा होंगे। राखी सावंत का श्राप है, अगर तुमने देश के एक भी बंदों से रिश्वत ली तो तुम्हारे बच्चे मरेंगे एक्सीडेंटों में। तुम्हारे बच्चे दारू पी के तुमको खुद ही मार डालेंगे। मेरे देश के बंदों को गलत सजा हुई तो मैं एक पक्की देशवासी हूं। आई लव माई कंट्री, आई लव माई पीपल। बंद करो यार, तुम्हारी कुर्सी के लिए तुम ये गंदा घिनौना खेल बंद करो, बंद करो। तुम्हें क्या लगा लोगों को पता नहीं चल रहा?
अरे 4 दिन के नाटक है, भाषण दे रहे, ये बंद कर दिया हमने रोड बंद कर दिया, हमने गेट बंद कर दिया, हमने टूरिज्म का आना जाना बंद कर दिया। ज्यादा 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 10 दिन के बाद तो खोलोगे। तुम्हारे बाप का थोड़ी कुछ जाता है, नुकसान तो देश का होता है। तुम्हारे पास तो अगले तुम्हारे 7 पुरुष बैठ के खाएंगे भड़वो, उतने पैसे हैं। मैं इमोशनल फुल हूं, चूतिया, 1 नंबर की चूतिया हूं। जो दर्द होता है ना मेरे लोगों को मारने का, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हमें पता चलता है ये सब षड्यंत्र रचाया गया है, सब षड्यंत्र। लेकिन किसी के बिछवाड़े में ताकत नहीं है सच बोलने की। है किसी में ताकत सच बोलने की? नहीं है। किसी में ताकत नहीं है सच बोलने की, किसी में नहीं है। बस सब लोग आके बाहर, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। इनको लगता है बहुत बुरा हुआ, बस यही बोल रहे हैं। बुरा तो हुआ है, लेकिन देखो तो सही, खुदा का न्याय है ना, सबके लिए एक समान है। जितने भी मंत्री देश के गद्दारी करेंगे ना, हिस्ट्री देखो, सारे मंत्री कैसे मरे हैं। हिस्ट्री देख साले, हिस्ट्री देख। सारे मंत्री, कोई कोमा में मरा है, कोई गोली से मरा है, कोई आत्महत्या से मरा है। क्यों होता है पता है? ये पाप कर्मा। मार तो मेरे देश के लोगों की जान ले साले मंत्री, साले मंत्री, ले मेरे देश के लोगों की जान। तेरे भी नहीं बचेंगे, तेरी पुश्त भी नहीं बचेगी, तेरी पुश्त भी नहीं बचेगी। तो तुम लोग के बच्चे भी मारे जाएंगे, तुम लोग के बच्चे भी मारे जाएंगे, जिनके लिए तुम कुर्सी बचा रहे हो, जिनके लिए तुम लोग पैसे जमा कर रहे हो, मेरे देश के लोगों की बलि चढ़ाकर। सच बोलने में गांड में दम होना चाहिए, जो मेरी है। किसी में दम है ये बोलने की? नहीं, सब लोग चमचागिरी करते हैं। मैं किसी की चमचागिरी नहीं करती, मैं सिर्फ खुदा के सामने झुकती हूं, सच्चाई से रहती हूं, सच्चाई से लड़ती हूं। तुम्हें चमचागिरी करनी, तुम्हें पैसे चाहिए, पैसा खुदा देता है, छीन भी खुदा ही लेता है। पाप का पैसा कभी नहीं टिकता मेरे दोस्त, पाप का पैसा कभी नहीं टिकता। जैसे खाना खाया हुआ नहीं पचता, नीचे से निकल जाता है, वैसे ही पाप का पैसा बीमारी में निकल जाता है, चोरी में निकल जाता है, कोई लूट के चला जाता। मेहनत का पैसा हमेशा रहता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आई लव यू ऑल। मेरा खुदा मेरे देश की रक्षा करे, मेरा खुदा मेरे देश के लोगों की रक्षा करे, इनोसेंट लोगों की रक्षा करे, और ऐसे घिनौने मंत्रियों का पोल खोले। बाय। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।